हेलो फ्रेंड्स। तो यूट्यूब फेस्ट चैनल आपका स्वागत है। और आज हमारा मैथ का जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है आपका मैथ का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वीडियो नंबर 2 है। वीडियो नंबर 1 में हम लोगों ने 10 क्वेश्चन जो है पूरी अच्छी तरह से और बेहतरीन क्वेश्चन जो है हम लोगों ने किया है और बहुत अच्छी तरह से वो वीडियो जो है आपका शूट हुआ था और आप लोग देखिए उसको, ठीक है। और फिर उसके बाद वीडियो नंबर 2 पे आइए। हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी जो है करते जा रहे हैं ताकि क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आपका आए अगर उस तरह का, तो आप छोड़ के ना आए, ठीक है। तो आपको बता दें कि हर एक चैप्टर से जो है आपको कम से कम 50 क्वेश्चन करवाए जाएंगे, ठीक है। तो आपके लगभग 15 चैप्टर हैं और 50 क्वेश्चन करवाए जाएंगे, यानी लगभग आपको 800 जो है 800 से ऊपर जो है आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। मैथ का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे संस्कृत का हो, चाहे इंग्लिश का हो। तो फ्रेंड, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को और हर एक वीडियो को जो है लाइक कीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी जो है इस तरह का वीडियो मिल जाए टाइम पे और वो अपना भी जो है जो भी तैयारी है वो अच्छी तरह से कर सके जो अभी तक नहीं किए हैं, ठीक है। तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। हर एक चैप्टर को हम लोग जो है किया जाएगा, हर एक चैप्टर के 50 क्वेश्चन प्लस में आपके सैम्पल पेपर जो है कम से कम 5 से ज़्यादा सैम्पल पेपर मैथ का, आपका संस्कृत का, आपका इंग्लिश का और आपका इंग्लिश और इसका संस्कृत का, मैथ का, इंग्लिश का और साइंस का जो है आपका 5 से ज़्यादा सैम्पल पेपर जो है आपको करवाया जाएगा। प्लस में आपका मॉक टेस्ट होगा, सब चीज़ होगा इस चैनल पर, ठीक है। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नया है तो, ठीक है। और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज आपका मैथ का जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वीडियो नंबर 2 है। वीडियो नंबर 1 नहीं देखे हैं तो पहले जाके आप उसे देख लीजिए। और आज भी जो है 1 नंबर के क्वेश्चन जो है बहुत बेहतरीन, यानी 1 नंबर यानी वो जो एग्ज़ाम में 1 नंबर का आता है वैसा नहीं, मतलब कि नंबर 1 कैटेगरी का क्वेश्चन जो है आपको लाया गया है 10 क्वेश्चन, यानी आएगा भैया इस चैप्टर से तो यहीं से आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, ये आपका संस्कृत का जो है पत्र लेखन का वीडियो जो है आने वाला है, ठीक है। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पत्र लेखन का एक एक ऐसा ट्रिक बताया जाएगा कि आपको जो है हर एक पत्र जो है आपको हल करना आ जाएगा, चाहे जैसा भी पत्र दे दे एग्जामिनर, ठीक है। तो ये रहा आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए अपना आज का जो है फर्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। दिख रहा होगा ना? नहीं दिख रहा है तो थोड़ा भैया जूम कर लेते हैं इसको और उसके बाद बढ़ जाते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ़ x इज इक्वल टू 2/3 एंड x इज इक्वल टू -3 एंड आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस, ये देखिए यहाँ गलत हो गया, ये lx नहीं है, ये आपका 7x है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पे ये 7x है प्लस b इज इक्वल टू 0। ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे है, उसका जो है 2 रूट्स जो है आपको दिया हुआ है। आपको जो है वैल्यू फाइंड करना है, a और b का जो है आपको वैल्यू फाइंड करके बताना है। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको करवाया भी गया है। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जो है जो आपको रूट्स दिया हुआ है, यहाँ पे जो भी आपको रूट्स दिया हुआ है उससे जो है आप क्या करें कि मैंने रूट्स नहीं है ये, हाँ ये आपका x का जो वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, यानी रूट्स जो दिया हुआ है ये आप पहले जो है इस x का वैल्यू को एक बार पुट कर दीजिए। जहाँ जहाँ पे भी x है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जहाँ जहाँ पे भी x है वहाँ पे सबसे पहले 2/3 को पुट करके और x का जो है आप क्या करें कि वहाँ से एक इक्वेशन ला दें। तो ये आपका एक इक्वेशन यहाँ पे आ गया है, ठीक है। उसके बाद क्या करें कि -3 जहाँ जहाँ भी इस इक्वेशन में x है वहाँ -3 रख दीजिए और उसके बाद आप वहाँ पे क्या कीजिए कि दूसरा इक्वेशन ला दीजिए। ये आपका क्या हो गया, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। फिर आप जैसे ही यहाँ पे -3 रखें तो ये आपका यहाँ पे क्या आ गया, ये दूसरा इक्वेशन आ गया। फिर इन दोनों को जब आप क्या करेंगे इन दोनों को जब आप इक्वेट करेंगे, ठीक है, तो आपका जो है a का वैल्यू आ जाएगा 3 और जैसे ही a का वैल्यू 3 आएगा
तो इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में ए का वैल्यू 3 रख दीजिएगा तो बी का वैल्यू आपका फाइंड हो जाएगा। और इस तरह से ए और बी का वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे। सर जी नहीं समझ में आया हमको, आप कैसे बता दिए कि ए बी का वैल्यू फाइंड करेंगे? तो चलिए बताते हैं। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन था और ये आपका सेकेंड इक्वेशन था, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है आपका जैसे 4a था प्लस 9b है प्लस 42 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो उसके नीचे ही आप रख लीजिए इस सेकेंड इक्वेशन को भी, यानी 9a प्लस b माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्या ये कटेंगे? ये कटेंगे? नहीं कटेंगे ना। तो किसी एक को जो है काटने का कोशिश करें, यानी ए को जो है काटने का कोशिश करें या फिर बी को जो है काटने का कोशिश करें, लेकिन ये इस तरह से आपका हार्ड हो जाएगा। आप इस तरह से ना करें तो ही बेहतर है, ठीक है। आप क्या करें, यहाँ से सिंपल सा एक ट्रिक अपना लीजिए कि यहाँ से जो है आप b का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, यानी आपका यहाँ से जो b हो जाएगा वो आपका 21 माइनस 9a हो जाएगा। यहाँ से b का वैल्यू 21 माइनस 9a हो जाएगा। ये देखिए b को यहीं पे रखिए और इस 21 को जब उधर ले जाइएगा तो प्लस 21 और इस माइनस प्लस 9a को जब उधर ले जाइएगा तो माइनस 9a, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये b का यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू। तो ये साइड में हम कहीं लिख लेते हैं कि b इज इक्वल टू आपका आया 21 माइनस 9a। अब इस b को जो है इस इक्वेशन में पुट कीजिए, तो इस इक्वेशन में 4a प्लस 9b प्लस 42 इज इक्वल टू 0 दिया है ना, तो आप पुट कीजिए। तो 4a फिर उसके बाद प्लस 9b के जगह पे 21 माइनस 9a इज प्लस 42 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके बाद तो आप होशियार हैं ही, कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए आपका यहाँ पे टोटल a आ गया, b कहीं नहीं है, तो यहाँ से आपका ये a का वैल्यू फाइंड हो जाएगा जो कि आपका आ जाएगा 3। और जैसे a का वैल्यू 3 आएगा तो आप इस वाले में पुट कर दीजिएगा, इस वाले में यहाँ इस a के जगह पे पुट कर दीजिएगा 3, तो आपका b का वैल्यू आ जाएगा कितना, देखिए पुट कीजिएगा तो b का वैल्यू आ जाएगा 21 और यहाँ माइनस ऑफ 9 मल्टीप्लाई 3, तो कितना हो जाएगा, ये सब मिटका दीजिए यार, ये सब मिटका देते हैं, गंदा लग रहा है ना, फिर समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। तो a का वैल्यू जैसे ही आपका 3 आया था तो ये हो गया 21 माइनस 9 इंटू 3, यानी 21 माइनस ये कितना हो जाएगा, 9 3 जो 27 हो जाएगा, 27 हो गया। 21 में से 27 को घटाइएगा तो जल्दी बताइए कितना आएगा आंसर आपका, जल्दी बताइए कितना आएगा आपका आंसर, जल्दी जल्दी। तो ये देखिए -6 जो है आपका आ गया, समझ गए ना। इस तरह से आप इस इक्वेशन को जो है, इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे। तो ये आपका ये क्वेश्चन भी जो है आपका खल्लास यानी फिनिश, यानी पूरी तरह से जो है समाप्त हो गया। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जो कि आज का है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर जी हमारे से कहता है क्या कि इफ़, नेक्स्ट क्वेश्चन सर जी हमारे से कहता है क्या कि इफ़ -5 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है एक जो है आपका रूट -5 दे चुका है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट जो है आपको -5 दे चुका है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। एंड जो अदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी px ब्रैकेट x² प्लस x प्लस k इज इक्वल टू 0, ये एक अदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका जो रूट है वो इक्वल रूट है। तो जैसे ही इक्वल रूट बोला तो आप समझ जाइएगा, ध्यान रख लीजिएगा कि वहाँ पे आपको डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 बोल रहा है, जैसे इक्वल रूट से आए तो, ठीक है, इतना समझ गया ना। तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमको फाइंड क्या करना है सर जी, तो हमको फाइंड करना है k का वैल्यू। तो देखिए कैसे फाइंड कीजिएगा। सबसे पहले तो जो -5 है, तो जहाँ जहाँ भी आपको इस इक्वेशन में, अरे यार ये क्या होता है, ये क्या होता है सर जी, ये क्या होता है। तो जहाँ जहाँ भी आपको इस इक्वेशन में x है वहाँ वहाँ आप -5 पुट कर दीजिएगा, तो आपका यहाँ से
P का वैल्यू आ जाएगा जो कि 7 हो जाएगा। और जैसे ही सर जी आपको P का वैल्यू मिल गया तो इस P के जगह पे यानी इस इक्वेशन में इस P के जगह पे 7 पुट करके और फिर इस 7 को इन में मल्टीप्लाई कीजिएगा एक्स स्क्वायर और x में, और उसके बाद यहाँ से भी आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा और फिर उसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको वहाँ से k का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये इक्वल रूट्स बोला था तो d इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक सेकेंड रुकिएगा, यहाँ से जब आप p को जब 7 रखिएगा फिर 7 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका कुछ इस तरह का जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। और इस तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब मिल जाएगा और बोला है हैज़ इक्वल रूट्स यानी d इज इक्वल टू 0 और d का मतलब है यानी b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। समझ गया इतना। अब उसके बाद b का वैल्यू आप यहाँ से फाइंड कर लीजिए, a का वैल्यू फाइंड कर लीजिए और c का वैल्यू बताया था ना कैसे। इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लीजिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, एक्स स्क्वायर के साथ a लगा है यानी इसमें जो एक्स स्क्वायर के साथ लगा है वो a का वैल्यू है। उसके बाद यहाँ x के साथ b लगा है तो यहाँ भी इस इक्वेशन में जो x के साथ लगा है वो आपका b का वैल्यू है और यहाँ c के जो है वो यहाँ पे k है यानी c इज इक्वल टू यहाँ पे k है। इस तरह से ABC का वैल्यू फाइंड कर लीजिए और यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपका जो है वैल्यू आ जाएगा k का। इस तरह से आप इस इक्वेशन को जो है सॉल्व कीजिएगा तो आपका वैल्यू आ जाएगा k का 7/4। इस तरह से आप इसको कीजिएगा। ये भी क्वेश्चन जो है आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और नहीं आया है तो वीडियो को फिर से एक बार पीछे कर लीजिए और देख लीजिए। और हाँ, अगर मज़ा आ रहा है तो यार लाइक तो बनता है। इतना बेहतरीन क्वेश्चन जो है आपको करवाया जा रहा है, इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को। ये देखिए फ्रेंड, ये क्या है, ये क्या है, इतना बड़ा क्वेश्चन सर अब काहे उठा लिए भैया, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, हम लोग से नहीं बनता है। नहीं बनता है तो क्या नहीं उठाएंगे, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है तो हम तो उठाएंगे, उठाएंगे क्या है नहीं। आपको भी देखिएगा कितना समझ में आएगा बहुत अच्छी तरह से। आज तक नहीं समझ में आया है तो अब समझ में आएगा। एक मोटर बोट जो है स्टील वाटर में उसका स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर है, तो बोल रहा है कि उसका अप स्ट्रीम और जब डाउन स्ट्रीम यानी पहले जो है मान लीजिए ये आपका नदी है, ये आपका नदी है, इसमें जो है ये आपका ये नाव है, वो जो है इस तरफ जो है बह रहा है यानी उसका स्पीड जो है वो इस तरफ से है, ठीक। और ये नदी का जो स्ट्रीम है, स्ट्रीम यानी बहाव जो है वो आपका इस तरफ से है, नदी का बहाव जो है वो इस तरफ है, ठीक है। तो देखिए अगर नाव इस तरफ चल रहा है और बहाव आपका इस तरफ है तो हम उसको अप स्ट्रीम बोलते हैं, और अगर नाव इस तरफ चल रहा है और आपका बहाव भी इसी तरफ है यानी सेम डायरेक्शन में बहाव और नाव का स्पीड है, ठीक है, यानी चल रहा है, बहना जो है दोनों का सेम डायरेक्शन में है, तो उसको डाउन स्ट्रीम बोलेंगे। ये कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हुआ तो बताइए, क्लियर हो गया ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो बोल रहा है कि जब वो अप स्ट्रीम गया और फिर वहाँ से जब वो वापस आया तो उनके बीच का जो डिफरेंस है यानी टाइम का जो डिफरेंस है वो 1 घंटा है। 1 घंटा यानी ज़्यादा लग रहा है उसको आने और जाने में, ठीक है। तो आने जाने मतलब कि जो वो पहुँचा, मान लीजिए वो पहुँचा 2 घंटे में, पहले यहाँ से गया तो, लेकिन उधर से आने में उसको लग गया 3 घंटा, तो 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है ना, यानी डिफरेंस उनका 1 घंटा का है। तो पूछ रहा है कि उसका जो स्पीड है स्ट्रीम का वो क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं, निकालते हैं ये कैसे होगा। तो ये देखिए यहाँ पे है, तो स्पीड ऑफ बोट जो है आपको 18 किलोमीटर दिया हुआ था, डिस्टेंस आपका 24 किलोमीटर था। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, स्पीड ऑफ स्ट्रीम को x मान लीजिए, ठीक है, और जो टाइम है t1 और t2 मान लीजिए, t1 एंड t2 जो है आप टाइम मान लीजिए, ठीक है। तो t1 टाइम यानी कि जब वो नाव स्ट्रीम यानी अप स्ट्रीम वाले जो होगा टाइम, अप स्ट्रीम एक तरफ देखिए, इधर लिखिए अप स्ट्रीम, इधर लिखिए, अरे यार ये प्रॉब्लम, अप ये आपका U से अप स्ट्रीम और D से आपका डाउन स्ट्रीम समझ लीजिए, ठीक है। तो अप स्ट्रीम में जो टाइम है उसको t1 मान लीजिए और डाउन स्ट्रीम में जो टाइम है उसको t2 मान लीजिए, ठीक है, जो कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अब आपको स्पीड इज इक्वल टू आपको पता है डिस्टेंस बाई टाइम होता है, यहाँ भी स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई टाइम हो जाएगा। ये t2 टाइम और ये t1 टाइम। हमको जो है t1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस बाई स्पीड हो जाएगा,
यहाँ पे T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस बाई T2 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ गए ना, तो इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद क्या है, ये अप स्ट्रीम था इधर और इधर ये डाउन स्ट्रीम था। तो T1 इज इक्वल टू हमारा डिस्टेंस बाई स्पीड आया था, तो डिस्टेंस तो हमारा 24 था और स्पीड हमारा कितना हो जाएगा, तो ध्यान से देखिए, नाव चल रहा है इधर की ओर और आपका जो बहाव है नदी का वो इस तरफ है। तो नाव का स्पीड अगर x है और बहाव जो है वो नाव का स्पीड कर रहे हैं, आपका कितना है वो 18 था ना, स्पीड आपका 18 था ना, हाँ 18 था। तो स्पीड जो है वो आपका 18 था। ठीक है, ये नाव का स्पीड जो है वो 18 था, 18 स्ट्रीम का स्पीड था 18। एक सेकेंड हम पढ़ें क्वेश्चन थोड़ा। द स्ट्रीम ऑफ द स्टील वाटर ऑफ द मोटर बोट का जो स्पीड है स्टील वाटर में वो 18 किलोमीटर का है। हाँ ठीक है फ्रेंड, ठीक है, घबराना नहीं है। तो जो आपका T1 है वो आपका हो जाएगा कितना, इस डिस्टेंस अपॉन में स्पीड आपका हो जाएगा अप स्ट्रीम का 18 माइनस एक्स। क्यों हुआ 18 माइनस एक्स, क्योंकि नाव इधर जा रहा है और आपका बहाव इधर की ओर है। नाव का स्पीड 18 था और बहाव का स्पीड को हमने x माना था। ये स्ट्रीम को हम लोग x माने थे शुरू में ही कि लेट द स्ट्रीम बी x, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x। तो ये देखिए अपोजिट हो गया, तो क्या करेंगे 18 में से x को घटा देंगे। ये समझ में आया तो बोलिए आगे बढ़ेंगे, ये समझ में आया तो बोलिए आगे बढ़ेंगे। समझ गए सर जी, चलिए ठीक है, तो ये हो गया। तो आपका T1 देखिए यहाँ पे 24 माइनस एक्स हो जाएगा। तो उसी तरह से जब डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो T2 जो है आपका क्या हो जाएगा, तो 24। अब देखिए दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है तो वहाँ ऐड होगा, और दोनों का डायरेक्शन अगर अपोजिट होता है तो वहाँ माइनस होगा। तो यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा क्योंकि दोनों का डायरेक्शन डाउन स्ट्रीम में सेम होता है, हमने बताया था उस समय शुरू में ही। ठीक है, तो ये आपका T2 इज इक्वल टू 24 बाई में 18 प्लस एक्स हो जाता है। ठीक है, 18 प्लस एक्स हो जाता है। अब समझिएगा, तो क्या था कि आपका जो है दोनों का डिफरेंस जो है वो 1 घंटे का था, यानी T1 माइनस T2 का जो डिफरेंस था वो 1 आवर था। तो जो आपका T1 आया है वो यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, जो आपका T2 आया है वो यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, दोनों को माइनस कर दीजिएगा, उनको इज इक्वल टू 1 के इक्वल रखिएगा। और उसके बाद जो आपका इक्वेशन, उसके बाद तो आप तेज हैं ही, उसके बाद देखिए ये इस तरह से आपका ये इक्वेशन बन जाएगा। उसके बाद ये इस तरह से इक्वेशन बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, फिर ये फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म होने के बाद तो आप होशियार हैं ही, यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक जो फार्मूला लगा के भी बना सकते हैं, चाहे इस तरह से तोड़ के भी स्प्लिटिंग मेथड से भी बना सकते हैं। और उसके बाद आपका x का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा -54 एक आएगा और एक आएगा x इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो आपका माइनस में तो स्पीड होता नहीं है, तो 54 जो है कैंसल हो जाएगा और आपका अप स्ट्रीम का जो स्पीड है वो 6 जो है आपका हो जाएगा, यानी 6 किलोमीटर पर आवर जो है वो आपका स्ट्रीम का जो है स्पीड हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन को जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। तो ये क्वेश्चन आप समझ गए ना, बहुत अच्छी तरह से। और अगर नहीं समझे होंगे तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख के और फिर से उसको समझ लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, जो कि इसी में दिया हुआ है कि फाइंड करना है दो कॉन्जिक्यूटिव का कॉन्सेप्ट कल ही समझाया है फर्स्ट वीडियो में ही। कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, जिसका कि सम जो है आपका सम का स्क्वायर, यानी सम करके और जो भी यहाँ पे जो नंबर है उनका स्क्वायर करके उनका सम करेंगे तो वो आ रहा है 290। बस अगर इतना समझ गए तो ये क्वेश्चन जो है आपसे सॉल्व हो गया। ठीक है, तो वो क्वेश्चन समझ गए होंगे ना, इतना समझ गया तो ये क्वेश्चन जो है आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, और ऑड बोले थे ना, और ऑड बोला था, जब ऑड बोला था तो एक एक्स है तो एक, या ऑड या इवन बोला था, एक बार समझ लीजिए, पहले देख लेते हैं क्वेश्चन ना पढ़ना ही दिक्कत हो जाता है। देखिए ऑड पॉजिटिव इंटीजर बोला है तो एक x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, x + 1 कीजिएगा, तो अगर आप x की जगह पे 1 रखिएगा तो 2, तो फिर तो इवन नंबर आ जाएगा। तो x + 1 नहीं करेंगे, x + 2 करेंगे। अब आप यहाँ पे 1 रखिएगा तो 3 होगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कीजिएगा, यहाँ पे जब यहाँ पे 2 रखिएगा तो फिर 4 हो जाएगा सर जी। तो क्या करेंगे सर जी, तो x + 2, अच्छा हाँ सॉरी हम वो कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं।
ऑड जो बोला है ना, तो एक एक्स है तो ऑड आपका जो है नंबर में कैसा आता है, एक एक गैप करके आता है, एक एक गैप करके आता है। तो उसी तरह से जब आप एक्स है ये, तो ये भी तो एक एक गैप करके आएगा ना। तो एक एक्स है तो एक एक्स प्लस वन ना होकर ये एक्स प्लस टू हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो x प्लस वन ना होकर ये x प्लस टू हो जाएगा। तो आपका जो है यहाँ पे ये जो है एक आ गया x और दूसरा जो ऑड इंटीजर है वो x प्लस टू हो जाएगा। और फिर बोला था उनका स्क्वायर का सम, तो ये देखिए यहाँ पे इनका, ये देखिए यहाँ पे सर जी दिख नहीं रहा है तो जूम कीजिए थोड़ा। तो इनका स्क्वायर करके जब सम करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हुआ और उसके बाद आप होशियार हैं ही, उसके बाद तो आप कर ही लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, आपको जो है स्प्लिटिंग करने से ज़्यादा अच्छा होता है वो फार्मूला, यानी कि क्वाड्रेटिक वाला फार्मूला, यानी कि कौन सा, ये सर जी बी स्क्वायर में बी स्क्वायर कर रहे हैं, बी स्क्वायर नहीं, माइनस ऑफ बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2। ये फार्मूला लगा के कीजिएगा तो बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है, स्प्लिटिंग वाला। तो इस तरह से आपका यहाँ x का वैल्यू आएगा, निगेटिव वाला कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव वाला आपका आंसर हो जाएगा। और वहाँ से जब x प्लस टू में भी जब आप रखिएगा x का वैल्यू तो एक आएगा 13 और आपका x आ जाएगा 11। इस तरह से आप दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर, ऑड कॉन्सिक्यूटिव नंबर को आप फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये भी आपका क्वेश्चन हो गया, पूरी अच्छी तरह से हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं ना, चलिए बढ़े जाएंगे। नेक्स्ट है आपका कि इफ़ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ये, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट जो है यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट जो है आपका क्या है, दिया हुआ है, यानी इक्वल दिया हुआ है, इक्वल होगा तो हमको प्रूफ करना है कि 2a इज इक्वल टू बी प्लस सी। ये हमको प्रूफ करके बताना है, कुछ नहीं है। जब इक्वल है यानी डिस्क्रिमिनेशन आपको जीरो है। बहुत बार डिस्क्रिमिनेशन जीरो के बारे में कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, ठीक है। तो एक बार देख लीजिएगा वीडियो जो है, वीडियो का कॉन्सेप्ट फर्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो d इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो आपका इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ABC में से क्या हो जाएगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये इतना जो है a माइनस बी आपका a है, यहाँ पे b माइनस सी जो है वो आपका क्या है, b है, और यहाँ पे c माइनस ए जो है वो आपका क्या है, c है। अब यहाँ पे जो है ABC समझ गए, यहाँ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू जीरो, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो। b पता चल ही गया है, a पता ही, c पता ही है, रख दीजिए। उसके बाद जो है आपको ये तो करेंगे ही, और ये सब कट छट के जो भी आएगा आप होशियार हैं, करते रहिएगा ये सब जो भी है। तो आपका यहाँ पे बी स्क्वायर, यहाँ पे देखिए ये समझा देते हैं, ये जो है आपका 2a माइनस बी माइनस सी इज का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, इतना आएगा। तो इसके बाद सर जी ये कैसे कर दिया, तो कुछ नहीं किया है, ये देखिए 2a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर था ना, तो कुछ नहीं किया है, यहाँ पे से आपको 2a है, यहाँ से इनमें से माइनस कॉमन लीजिए तो ये b प्लस सी हो जाएगा, और इन पूरे का ये होल स्क्वायर है। अब देखिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, यहाँ से अब इस स्क्वायर को जो है उधर भेज देगा तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और जीरो हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या किया है, तो ये स्क्वायर खत्म, तो आपका बच गया 2a माइनस ऑफ b प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, यानी 2a इज इक्वल टू b प्लस सी। समझ गए, ये इस तरह से किया है, ये कॉन्सेप्ट भी हो गया। चलिए सर जी नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं, इतना भी समझ गए हम। तो आइए ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन देखिए कैसा है, बहुत हार्ड है। इतना बड़ा कोई क्वेश्चन आता है, अरे आता क्या नहीं है। देखिए ये आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसको सॉल्व करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो कुछ नहीं, ए बी सी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे डिस्क्रिमिनेंट का, और वहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ए बी सी का जो है कॉन्सेप्ट लगाएंगे, और ये वाला फार्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको पता ही है, ये इसमें रख के आप उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। ये इस तरह से क्वेश्चन होगा, आप देख लीजिएगा। नोट्स आपको जो है, हाँ इसका PDF जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है। और उस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके ज्वाइन हो जाइए। ये आपको ये पूरा PDF जो है वहाँ पे आपको प्रोवाइड हो जाएगा, और इस तरह से यहाँ पे x का वैल्यू जो है आप फाइंड कर लेंगे, 2 वैल्यू आ जाएगा। समझ गए। उसी तरह से एक और नया मज़ेदार क्वेश्चन आया, देखिए नया और मज़ेदार क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो इसमें देखिए ये क्या है, इसमें बोल रहा है कि एक पैसेंजर जो है
वो जब प्लेन में चढ़ रहा था तो वो जो है स्टेयर से स्लिप करके वो गिर गया और वो थोड़ा इंजर मतलब कि इंजरी उसको जो है हो गया, यानी वो घायल हो गया। तो जो पायलट है वो जल्दी से उस पैसेंजर को जो है इमरजेंसी क्लिनिक में जो है ले जाता है एयरपोर्ट का, और उसके दौरान यानी उसको ले जाने में ट्रीटमेंट कराने में जो है उसी कारण जो है वो प्लेन जो है वो आपका डिले हो जाता है आधा घंटा जो है वो लेट हो जाता है वो प्लेन। तो फिर वो पायलट सा और वो जो जहाँ जाना होता है उस प्लेन को, उसका दूरी होता है 1500 किलोमीटर, ठीक है, उसका दूरी होता है। और तो ये पायलट साहब जी क्या करते हैं कि उस प्लेन को जो है, उस प्लेन का जो स्पीड है उसको 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है वो उसका इंक्रीज़ कर देते हैं। यानी नॉर्मल स्पीड से वो 250 जो है वो स्पीड और इंक्रीज़ कर देते हैं कि ताकि हम टाइम पे पहुंच जाएं, ठीक है, यानी सही समय पर जो है हम अपने वहाँ पे पहुंच जाए, जो आधा घंटा लेट हुआ है वो मेकअप हो जाए, ठीक है। तो हमको जो है एज जो यूजुअली उसका स्पीड जो था, यानी यूजुअल स्पीड ऑफ द प्लेन, क्योंकि हमको यूजुअल स्पीड नहीं दिया था कि वो प्लेन किस मतलब नॉर्मल स्पीड में कितना चलती थी, वो नहीं दिया हुआ था। तो हमको वही स्पीड जो है हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो आइए देखिए कैसे होता है ये इतना नहीं कीजिए, आइए इसको थोड़ा इधर समझा देते हैं। इतना वो लैंग्वेज में ही देख रहे हैं कितना बड़ा है, इतना, ये सर क्या है ये लैंग्वेज मार इतना लिखा हुआ, क्या ऐसे लिखेंगे? नहीं, ऐसे नहीं लिखेंगे आप, ठीक है, ऐसे नहीं करेंगे। ऐसे करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा और नंबर भी उतना ही मिलेगा जितना आप ऐसे बना के करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे सर जी इसको, ये क्या है, तो देखिए आप कैसे कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो हम मान लेते हैं कि जो एरोप्लेन का जो स्पीड है, एरोप्लेन को ये से डोनेट कर देते हैं, एरोप्लेन का जो स्पीड है, एरोप्लेन का जो स्पीड है वो आपका कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। तो उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हमको सर जी दिया हुआ था 1500 किलोमीटर, अच्छा सही है, ठीक है। समय बताइए सर जी कितना हो जाएगा? अरे सर जी तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, इतना भी आपको नहीं पता है? अरे भैया हम पूछ रहे हैं आपसे ना, देखिए क्या है, तो डिस्टेंस यानी 1500/x हो जाएगा आपका टाइम। तो देखिए, तो एयरप्लेन का जो नया जो आपका स्पीड, कैसा नया स्पीड, जब वो निकला वहाँ से तो वो आधा घंटा लेट हुआ था, तो वो क्या किया था वो पायलट 150 किलोमीटर यानी 150 का जो है स्पीड वो बढ़ा चुका था, 150 या 250, ठीक है, 250 जो है आपका स्पीड वो क्या कर जाएगा था और इंक्रीज़ किया था। यानी उसका जो एज यूजुअल यानी जो नॉर्मल स्पीड था उस एरोप्लेन का जो नॉर्मल स्पीड था उससे जो है वो 150 और बढ़ा दिया था स्पीड। तो उसका न्यू स्पीड कितना हो गया सर जी? तो x + 250 स्पीड हो गया उसका, x + 250 किलोमीटर, x + 250 किलोमीटर। इतना समझ गए ना? इतना नोट कीजिए पहले कॉपी में, तो फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नहीं तो काट देंगे तो फिर कहेंगे अरे सर जी नोट भी नहीं करने दिए। तो इतना नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं क्योंकि जगह नहीं है। तो हमारा जो है क्या हुआ कि जब जो आपका न्यू जो स्पीड हुआ एरोप्लेन का वो x + 250 आ गया, x + 250 आ गया, तो समय क्या हो जाएगा सर जी? तो समय आपका 150 यानी नहीं 150 नहीं 1500 x + 250 हो जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो x/250 हो जाए, x + 250 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका न्यू टाइम भी आ गया। तो अब ध्यान से सुनिएगा, अब आपका न्यू टाइम भी आ गया, पुराना टाइम भी जो है आपको पता था कितना 1500 सर जी और अपॉन में x। तो जब दो टाइम पता चल गया तो आपको पता है सर जी कि T1 क्या होता है आपका पुराना टाइम। देखिए एक सेकंड जाइए, हाँ यहाँ पे साफ में करते हैं। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका नया जो है आपका जो टाइम है वो आपका x + 250 हुआ, और सर जी ये आपका पुराना टाइम 1500 अपॉन में x, और सर जी इसमें जो है वो आधा घंटा बढ़ाया भी तो टाइम, आधा घंटा ये लेट भी तो हुआ था, तो वो भी तो ऐड हो जाएगा इसमें आधा घंटा। तो ये 1/2 यहाँ पे हो जाएगा, 1/2 आवर यहाँ पे, ठीक है। अब कुछ नहीं, इनका एलसीएम लीजिए और जो भी करना है वैसे करके। अब यहाँ पे देखिए वो फिर वैसे ही हूबहू बनाया हुआ है, यहाँ पे हूबहू ऐसा ही बनाया है, देखिए यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे ये एलसीएम लिया यहाँ पे ऐसे करके, और फिर उसके बाद ये क्या किया है, तो ये जो है कुछ इस तरह से किया है, हम लोगों ने उस तरह से किया है। तो फिर आप इस पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा, वैसे ही जैसे बताए हैं वैसे हम ऐसा ही है,
तो आपका आंसर जो है यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ भी आंसर आपका 2 आएगा, एक आएगा -1000 और एक आएगा x = 750। तो 1000 स्पीड तो कभी आपका होगा नहीं माइनस में, तो वो तो हट जाएगा, बचेगा x = 750 जो कि आपका उसका नॉर्मल स्पीड था उस प्लेन का। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको फाइंड कर लेंगे। तो ये भी सर जी हो गया। नेक्स्ट क्या और भी क्वेश्चन है? हाँ बच्चा, एक और क्वेश्चन है, एक करो, घर पे जाओ, पूरा नोट्स को जो है एग्जाम से पहले एक बार रिवीजन कर लेना और आपका जो है जय जय हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आप अपने घर, हम तो अपने घर हैं ही। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है सर जी आपका क्या कि जो डायगोनल है रेक्टेंगल का, रेक्टेंगुलर फील्ड का, वो 16 मीटर जो है ज़्यादा है शॉर्टर साइड से। तो एक देखिए, ये आपका रेक्टेंगल होता है तो शॉर्टर साइड यहाँ पे ये और ये होता है और लॉन्गर साइड ये और ये होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बोल रहा है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद बोला कि जो लॉन्गर साइड है वो 14 मीटर ज़्यादा है शॉर्टर साइड से। तो ध्यान से सुनिए, ये रहा रेक्टेंगल सॉरी इसका डायगोनल क्या है, इस शॉर्टर साइड से 16 मीटर ज़्यादा है, यानी x + 16 हो जाएगा। और ये रहा आपका लॉन्गर साइड इस शॉर्टर से, तो बोल रहा है कि उस शॉर्टर साइड से जो लॉन्गर साइड है वो आपका 14 मीटर ज़्यादा है, यानी x + 14 हो जाएगा। बस कुछ नहीं, जो आपका शॉर्टर साइड था उसको x माने थे, तो आपका डायगोनल x + 16 और लॉन्गर साइड आपका x + 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे बस कुछ नहीं, ये देखिए इस फिगर को थोड़ा बड़ा करके देखिए, क्या यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है? पाइथागोरस बाबा जी लग रहे हैं, पाइथागोरस बाबा लग रहे हैं ना, हर ट्रायंगल के राजा पाइथागोरस बाबा। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये पाइथागोरस बाबा यहाँ लग रहे हैं, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा था, तभी पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो कुछ नहीं, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाइए और अपना नंबर पाइए एग्जाम में। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम ये ऐसे लगाइएगा, तो इस तरह से फिर आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फाइंड आपका फॉर्म हो जाएगा। फिर उसके बाद तो आपके हाथ में है सर जी, x = 10 और x = -6, और -6 मीटर कभी कोई होता नहीं है, तो x = 10 आपका आंसर हो जाएगा। तो एक आ गया x = 10, यानी शॉर्टर साइड x = 10 था, डायगोनल को x प्लस आप कितना किए थे, x + 16 किए थे, तो x 10 रखिएगा तो 26 हो जाएगा, और लॉन्गर साइड को आप x + 14 किए थे, तो 10 + 14 24 हो जाएगा। और इस तरह से जो है आपका डायगोनल्स, लॉन्गर साइड और शॉर्टर साइड फाइंड हो जाएगा। और यहाँ पे जो है आपका 10 क्वेश्चन का जो सीरीज है वो समाप्त होता है, और हम लोग पूरी बढ़िया से जो है पूरी एकदम डीप कॉन्सेप्ट के साथ जो है अपना जो है 10 क्वेश्चन को जो है सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में भी इसी चैप्टर से और 10 क्वेश्चन आएगा और हम लोग भी उसको बढ़िया से सॉल्व करेंगे, और इसी से जो है आपको इस चैप्टर में इसी लगभग का इसी जो है आपका लेवल का जो है क्वेश्चन होता है। देख लीजिए कितना इजी लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए पढ़ाई करते रहिए, अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के वीडियो पाने के लिए। सैम्पल पेपर, मॉडल पेपर और भी जितने पेपर हैं सारे जो है इस वीडियो में करवाए जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने भी पेपर हैं सब करवाए जाएंगे इस चैनल पर। ठीक है, तो यार इतना कराने हैं, इतना हमारा जो है एफर्ट्स लग रहा है, तो आप अपने तरफ से ही जो है अपने हाथ का जो है एफर्ट्स लगाएं उस रेड बटन पे, उस सब्सक्राइब बटन पे, ताकि हमारा एफर्ट्स का जो है कुछ फल मिले। ठीक है, कुछ हमें फ़ायदा भी हो, यानी कुछ हमें मतलब मोटिवेशन मिले। फ़ायदा यानी मोटिवेशन जो हमको मिले कि हाँ यार हमें जो है हम जो अपना एफर्ट्स डाल रहे हैं तो हमें भी कुछ फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो आप जो है इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।